राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में, पावन सत्संग में आप सभी भक्तजन आजकल भगवान के बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त श्री भक्त कवि जयदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया जब भक्त जयदेव जी को एक शिष्य ने, एक भक्त ने सोने की मोहरें दी, ठग पीछे लग गए तो वो सोना ठगों को ही समर्पण कर दिया। मानो जयदेव जी भक्त कह रहे हों कि भैया ये सोना भगवान, सोना सोने नहीं देता है, ऐसा भी आप सोना सोने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये क्लेश लाता है, भय लाता है, चिंता लाता है मन में। हाँ भैया, जो जितना बड़ा धनवान होगा ना वो उतना ही भयवान होगा, भय भी उसके पास ही रहेगी। और भागवत में मैंने कल बताया था 15 दोष बताए हैं जो धन के साथ आते हैं। खैर, तो इसलिए ज़्यादा धन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उससे भगवान का भजन नहीं होता। ठीक है ना। कि सब द्रोहिन ते शिरो भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसों पैसा। ठीक है, पैसा भगवान को भुलाने का भी कार्य करता है। खैर, रास्ते में जा रहे थे प्यारे भक्तों, तो वो ठग जो थे ना वो आपस में चर्चाएं करने लगे कि हमको धन लूटना था तो ये भगत ने वैसे ही हमको दे दिया, अब क्या करें। विचार कर रहे हैं। तो एक कहे ठारो मारो भलो है विचार यही, एक कहे मारो मत धन हाथ आयो है। एक ठग कहने लगा, एक काम करो, मेरे मन में विचार आया है कि इसको मार दो। क्यों? कि देखो इसने अपन को देख लिया है और आगे यदि किसी राजा को, किसी को बताएगा तो हम मारे जाएंगे, इसलिए इसको मार दो, पहचान लिया इसने हमको। तो दूसरा कहता है, जो पहले बिछान कहूँ कीजिए निदान, कहाँ हाथ पाँव कांटे बड़े गाढ़ पधराइए। दूसरे ने कहा नहीं, मारना ठीक नहीं है, मारना ठीक नहीं है, मारो मत, मारो मत। क्यों? अरे ठीक है, उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जो हमको लेना था वो मिल गया है, हमारे यहाँ आ गया, अब इसे मारना व्यर्थ है, इसे मारो मत। तो तीसरे ने कहा, यदि बाद में कहीं बात लोगों को पता लग गई है ना कि इसके हाथ पैर, हमने इसको मारा जान से, तो राजा हमको हाथ पैर कटवा देगा, मार देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। तो जो आखिर में व्यक्ति था, चौथा व्यक्ति, उसने कहा भाई मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बोले क्या? का इसो मारो भी मत और छोड़ो भी मत, तो फिर क्या करें? इसका मतलब क्या है? बोले इसके हाथ पैर काट के किसी गड्ढे में डाल दो, अपने आप मर जाएगा। इस बात पर सभी सहमत हो गए। प्यारे भक्तों, देखो ये धन कितना बेकार है, दे दिया धन, और फिर भी और जाते जाते उसने हाथ पैर तो कटवा ही दिए हैं। हाँ प्यारे भक्तों, भक्त जयदेव जी के हाथ पैर काटकर एक बहुत बड़े गड्ढे में डालकर और ये लोग अपने अपने घर चले गए। थोड़े समय बाद वहीं से एक राजा लक्ष्मण सेन वहां आए और उसने देखा कि जो भक्त जयदेव जी है ना वो गड्ढे में पड़े हुए हैं और भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। वो राजा वहां से लक्ष्मण सेन गुजरा तो उसने देखा कि गड्ढे में से बहुत प्रकाश के साथ में सुंदर, ये आवाज किसकी है? उसने गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया देखी और उसमें नीचे झांक के देखा तो भक्त जयदेव, हाथ पैर कटे हुए थे भक्तों, लेकिन चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई पड़ रही थी। क्यों?
जाई विधि राखे रामताई विधि रही है। उन्हें गड्ढे के बाहर निकालकर, बाहर उठाकर पधराया तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश पुंज साक्षात चंद्रमा को ही बिठा दिया हो। हाँ, इतने सुंदर भक्त जयदेव लग रहे थे और क्या कांति थी, और इतना कष्ट हुआ, हाथ पैर काटे, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजा ने पूछ लिया, ये नाथ आपके हाथ पैर किसने काटे और ये सब कैसे आपके साथ घटना हुई? तो भक्त जयदेव ने पूरा सब कुछ वर्णन सुना दिया। और भक्त जयदेव कहते हैं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि मुझे इस शरीर का ही शरीर प्राप्त हुआ है। यानी जैसे आपने कथा सुनी प्रथम द्वितीय दिन, तो भगवान जगन्नाथ वो जो ब्राह्मण की बेटी है ना, उस ब्राह्मण को कह रहे हैं कि जो जयदेव भक्त है ना वो मैं ही हूँ, ऐसा बोला भगवान ने दूसरे दिन कथा में, आप सुनना। और कहा कि तुम उस अपनी बेटी पद्मावती को उनके संग ब्याह कर दो। तो ये जो भक्त जयदेव है ना, स्वयं भगवान जगन्नाथ के ही स्वरूप हैं, ऐसा संतों ने कहा है। तो इसलिए यहाँ जब हाथ पैर कट गए, राजा को पूरा वृतांत बताया, लेकिन बाद में कहा कि तुम चिंता ना करो, कलिकाल में मुझको यही शरीर प्राप्त हुआ। यानी मानो भगवान जगन्नाथ ये कह रहे हो, ऐसो तनु पायो, ऐसो तनु पायो है। बाहर निकास मानो चंद्रमा प्रकाश राशि, पूछो इतिहास का ऐसो तनु पायो। बहुत जब सुंदरता, सब कुछ, सब प्रसन्नता वहाँ थी, और राजा को कहा कि मुझे यही तन मिला है। भगवान जगन्नाथ का ऐसा ही तो स्वरूप है, आपने कभी दर्शन किया हो। और भगवान जगन्नाथ जगदीश के अवतार है। रसिक जयदेव नाम में मेरोई स्वरूप, भगवान कहते हैं कि रसिक भक्त जो जयदेव है वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा कहा गया है भक्तों। क्योंकि कथा ऐसी आती है कि एक बार माता रोहिणी से 16,108 रानियां जो भगवान कन्हैया की थीं द्वारका में, वो सब मिलकर बैठ गई थीं, और मिलकर सब ने कहा कि माता कोई सुंदर लीला आप हमें सुनाएं भगवान की। प्यारे भक्तों, और माता रोहिणी ने भगवान की लीला सुनाई ब्रज वृंदावन की, और द्वार पर श्री बहन सुभद्रा जी, कन्हैया की जो बहन है, वो उनको बिठाकर, और अंदर ब्रज से, ब्रज के प्रेम की चर्चा हो रही थी, यानी ब्रज वृंदावन की चर्चा हो रही थी। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया आए, तो जो बहन सुभद्रा जी द्वार पर, क्योंकि कोई आ ना जाए इसलिए ड्यूटी लगा दी सुभद्रा जी की, वो द्वार पर ही उनको, भगवान को रोक लिया। लेकिन अंदर ब्रज की चर्चा हो रही थी, अंदर गोपियों की चर्चा हो रही थी, अंदर गोपियों के प्रेम की चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा को सुनकर दोनों भाइयों का विरह व्याप्त हो गया। यानी जब गोपियों की याद आई, और गोपियों की ऐसी करुणा रस माता रोहिणी कृष्ण पत्नियों को जो सुना रही थी कथा, उसको भगवान भी गेट पर खड़े खड़े सुन रहे थे बहन सुभद्रा के साथ में। प्यारे भक्तों, तो उसी समय इस कथा को सुनते सुनते इतना टेम्परेचर 0 चला गया विरह व्याप्त का, कि भगवान के जो हाथ पैर थे ना, ये सिकुड़ने लगे। हाँ भैया, और वहाँ बहन सुभद्रा भी खड़ी थी, उनके भी हाथ पैर सिकुड़ने लगे। तब श्री देवर्षि नारद जी ने आकर के माता रोहिणी से कथा बंद कराई, और नारद जी ने वो जो हाथ पैर सिकुड़ रहे थे भगवान के उस सुंदर अवतार का दर्शन किया, और कहा कि महाराज मुझे तो आपका ये दर्शन मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ यही स्वरूप का दर्शन, करुणा अवतार का जो दर्शन आपका है, ये दर्शन संसार भी आपका ये दर्शन करे। तब भगवान ने कहा कि यथा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कालांतर में, आगे कलिकाल में उत्कल यानी उड़ीसा में
एक प्रद्युम्न नाम के राजा होंगे। गुड़ीचा क्षेत्र में 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण होने पर महावेदी पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन दारू विग्रह रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और इसी दिन रथ यात्रा का उत्सव होता है। हाथ पैर कट जाने के बाद भी श्री जयदेव जी बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि जो सही पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जस जस जग जस गावा। प्यारे भक्तों, क्योंकि भगवान जिसको मिल गए उनको कभी दुख नहीं आता। मन तह तह रघुवर वैदेही और विनु मन तन दुख सुख सुध के ही। वाह वाह, जहां भगवान जिनके हृदय में बैठे हैं भैया, ये बाहर का दुख क्या करेगा। और फिर संत महापुरुष जो होते हैं, कोई कष्ट जीवन में आया, शरीर में आया, तो वो कहते हैं कोई मेरा ही कुछ होगा। काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसा रामायण में कहा गया है। प्यारे भक्तों, तो हाथ पैर कट गए भक्त जयदेव जी के, फिर भी बहुत प्रसन्न है। इधर भगवान ने वही जो स्वरूप था, जो हाथ पैर गल गए थे भगवान के, वही स्वरूप में कलिकाल में आए। और प्यारे भक्तों, कलिकाल भगवान जगन्नाथ जी का जो कलयुग के ये देवता हैं, इसलिए समय मिले तो जरूर एक बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। भाव प्यार से राधे राधे।